औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। लब खोल के आज़ाद हो तुम। नाज़रीन, फ़िरोज़ वटवा और मानावाला की हदूद में एक ऐसा वक़ूआ पेश आया है कि एक ख़ातून से एक से ज़्यादा मर्दों ने जबरन ज़ना किया है और इनको ट्रैप करके एक ख़ातून फ़िरोज़ वटवा से या इनसे पूछते हैं कि मानावाला से कहाँ से इनको ट्रैप करके जो है वो कराची ले जाया जाता है और वहाँ इनके साथ गैंग रेप होता है। जी मोहतरमा, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम इक्रा है। अच्छा, तो आप ये बताइएगा कि आप कहाँ की रहायशी हैं? जी पहले हम फिरोज में रहते थे। अच्छा, और अब हम रहते हैं तो ननकाना साहब में। अच्छा, आप ननकाना साहब में रहते हैं। तो ये कैसे आपके साथ ये वक़ूआ हुआ? कौन सी औरत जो आप बता रही थी, क्या वक़ूआ क्या है? जी ये जो मोहसिन है और जो उसकी बीवी है ना गजाला, वो हमारे पास रहते थे। हम एक ही गांव में रहते थे, फिरोज वटवा में रहते। वो भी किराए थे, हम भी किराए पे थे रह रहे। अच्छा, तो आप ज़रा कैमरे की तरफ देखें मेरी बहन। तो फ़िरोज़ वटवा आप किराए पे रहती थी, तो क्या हुआ, क्या वक़ूआ पेश आया? उनके पास काम नहीं था कोई भी। मोहसिन के पास काम नहीं था कोई भी। मालकम खानों ने कहा कि हमारा घर खाली कर दें। वो हमारे पास आए, मेरे मियाँ के दोस्त थे, हमारे पास आए। वो कहने लगे, सर्दी थे, वो कहने लगे कि चलो कुछ दिन के लिए ना हमें अपने पास रख लें, सर्दी है, हम बच्चे लेके कहाँ जाएंगे। तो मैंने बोला कि चलो कुछ छोटे छोटे बच्चे हैं, हम उसे साथ अपने रख लेते हैं। ये जो मोहसिन की बीवी है ना गजाला, उनकी बात होती थी ये सुहेल खान से। ये उनके साथ बात होती थी उनकी। आस्ता आस्ता मेरे घर रहने लगी। आस्ता आस्ता उसने मेरी भी बात करानी शुरू कर दी इसके साथ। मैंने भी उसके साथ बात करनी शुरू कर दी। इसने मुझे अपनी सिम भी दी और नंबर भी दिया कि किसके साथ बात करनी शुरू कर दी? ये थोड़ा सा आप कैमरे की तरफ देखें ज़रा। सुहेल खान के साथ। सुहेल खान, वो कहाँ रहता था? वो कराची में रहता था। अच्छा, ये जो मोहसिन है ना, उनकी बीवी की उनके साथ बात होती थी। अच्छा। फिर वो हमारे घर जब आए ना, तो मोहसिन की बीवी ने मेरे साथ ना, बेटा सामने देखें, सामने देखें, कैमरे की तरफ देखें। वीडियो कॉल करवाई उसने। अच्छा, तो वीडियो कॉल करके मैं काम कर रही थी, झाड़ू लगा रही थी, इसने वीडियो कॉल की है। उसने मेरे तरफ कैमरा किया। तो उसने बोला कि मुझे इसके बाद, उसने बोला कि अभी नहीं, कुछ दिन के लिए ना, कुछ देर बाद हम बात करवाएंगे। तो तब है ना 2-4 दिन बाद ना उसने मेरी कॉल करवानी शुरू कर दी। मेरा मियाँ भी नहीं था घर। अच्छा, तो हमने उससे बात की है। वो मेरे कहने लगा कि चलो आपके पास मोबाइल है। मैंने बोला नहीं, चलो मैं आपको पैसे भेजता हूँ। मोहसिन की बीवी को कहने लगा कि इसको मोबाइल लेके दें। फिर इसने मुझे उनसे मोहसिन की बीवी को पैसे भेजे और उसने मुझे मोबाइल लेके दिया। फिर मेरी उनके साथ बात होने लगी। फिर इसने मोहसिन की बीवी को कहा कि इसे कराची ले। मोहसिन कहाँ का रहायशी था? वो भी फिरोज का था। और जो आपकी दोस्त थी उसका खामद है? जी मेरा मियाँ के दोस्त है ना। अच्छा, मेरे मियाँ के दोस्त है, वो एक ही फैक्ट्री में काम करते थे। अच्छा, जी ठीक ये है। जो बोतल वाली एजेंसी है ना, उधर गाड़ी चलाते थे दोनों। तो वो हमारे घर आए, कहने लगी कि इकरा मुझे ना भूख लगी है, तो कुछ खाने के लिए बनाई। मैंने कहा चल ठीक है मैं बनाती हूँ। कहने लगी नहीं मैं खुद बनाती हूँ। मोहसिन की बीवी कहने लगी गजाला। मैंने कहा चलो ठीक है आप बना लें। उसने खाना बनाया, हमने खाया है। थोड़ी देर बाद मेरा ना सर दर्द करने लगा। मैंने कहा आपकी मेरे ना सर में बहुत दर्द हो रही है, जुल्फ़कार को कॉल करें कि तबीयत ख़राब हो रही है। तो कहने लगी कि थोड़ी देर बाद हम जुल्फ़कार को कॉल करते हैं। इधर नज़दीक डॉक्टर है फिरोज वटुआ में, तो हम उधर जाते हैं डॉक्टर के पास, वो दवाई लेके आते हैं। मैंने कहा ठीक है। कुछ 10 मिनट बाद फिर मैंने कहा आप ही मेरे ना टांगों में भी दर्द हो रही है, मुझे चक्कर आ रहे हैं। उसने बोला कोई बात नहीं, 10 मिनट बाद आपके भाई गए हैं बाहर डॉक्टर को लेने, तो आपको दवाई लेके देते हैं। मैंने कहा ठीक है। फिर उसके बाद मुझे ना बेहोश कर दिया गया। मुझे नहीं पता मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं। तो जब मेरी आँख खुली ना, तो हम एक कमरे में बंद थे। तो उसने फिर थोड़ी देर बाद या सुबह को या शाम को ये सुहेल खान है जो उधर कमरे में आया, इसने मुझे बताया कि आप कराची आ गई, अब आप कहीं नहीं जा सकती। ये जो मोहसिन था, ये गजाला, वो हमें दे गए, अब इधर से कहीं नहीं जा सकती। तो अब हमने दुबई जाना है। तो इनकी बातों में मैं भी आ गई।
आगे क्या हुआ फिर? जब मोहसन उधर जो सुहेल खान है वो उधर आया कमरे में, मुझे बोलने उसने बोला कि हम इधर नहीं, उसने ये आपको कहा कि दुबई जाना है, जी तो आप फिर आप उस झांसे में आपने कहा कि मैं दुबई जाना है। आप तो आपका तो हस्बैंड है, जी वो आपको इधर उसका नहीं- कोई ख्याल नहीं रहा कि मेरा हस्बैंड है, मैं दुबई जा रही हूँ? ये कैसे आप उनकी आ गई जेन में? मुझे दुबई का पता ही नहीं, उधर जाके पता चला कि उसने बोला कि अब दुबई जाना है। इधर नहीं मुझे पता कि दुबई जाना है, उसने कहा मुझे भेजना है। उधर जाके मुझे पता चला कि आप मुझे उसने दुबई लेके जाना था। अच्छा, ये भी आता था, 4 लोग और भी इसके साथ भी आते, इसके दोस्त भी 4 आते थे। कभी शराब ले आते थे, मुझे भी पिलाते थे, आप भी पीते थे। अच्छा, रात को खाना देते थे, अगले दिन रात को खाना देते थे। अच्छा। सारी दिन मुझे पता ही नहीं मैं कहाँ होती कहाँ नहीं। मुझे भी शराब पिलाते थे और मेरे साथ वो गलत काम भी करते थे। ये भी करता था, मैं उनके साथ नहीं करती थी, ये मुझे मारता था, उनके साथ भी करें। कौन कौन वो लोग थे? वो उनका तो नहीं मुझे पता, सुहेल भोपाली जो है ना, उनके 4 दोस्त उनके साथ आते थे। तो इस दौरान कितनी देर आप रही हैं वहाँ पे? 20 से 21 दिन रही हूँ उसमें। 20-21 दिन में आपके साथ रोजाना ये करते थे जी गलत काम? जी, ये एक सुहेल है, उनके साथ 4 दोस्त और भी आते। कभी अच्छा, 2 आते ये थे। इस 20-21 दिन में आपने अपने खामन को बैक पे कॉल नहीं की? मेरा नंबर उसने, जब मैं उधर गई ना, जब मेरा मोबाइल इसने ले लिया था, ये मोहसन की बीवी है ना गजाला, इनके पास था मेरा मोबाइल। जब मैं उधर गई मेरे पास मोबाइल नहीं था। तो आपने भागने की कोशिश भी नहीं की उधर से? मैं कहाँ कैसे भागती, मुझे तो बेहोश किया था उसने। नहीं, 21 दिन आपको बेहोश रखा है आपको? जब 30 तारीख का मुझे पता है, हम 30 तारीख ने इधर गए थे, 30 तारीख का दिन मुझे बेहोश किया है। अच्छा, तो 30 तारीख हाँ जी, 11वें महीने की 30 तारीख थी अच्छा। जब मुझे उसने चली गया। फिर आप 21 दिन रहे, 21 दिन आपके साथ ये गलत कार्य करते रहे। जी उसके बाद आप कैसे फिर उधर से कैसे आप दोबारा कैसे आई हैं आप? पुलिस गई वहाँ पे? जी, जो माना वाले की पुलिस है ना, मियाँ दिलदार साहब। कौन कौन गया मियाँ था? दिलदार साहब। वो क्या थे? ASI हैं वो कि सब इंस्पेक्टर हैं? ये ऐसे ही। ASI, हाँ जी, अच्छा। वो गए, वो मुझे लेके आए। अच्छा, मियाँ दिलदार साहब आपको लेकर हाँ आए? जी, 21 दिन बाद में आई हूँ। अच्छा, तो वहाँ पे आपको जब रेड किया तो ये पकड़े गए हैं? नहीं, मैं अकेली थी, वो भी बेहोश पड़ी थी, मुझे नहीं पता। इसने मुझे, अच्छा, ये कैसे इनके घर वालों को कैसे पता, आपके घर वालों को कैसे पता चला कि आप उधर हैं? मैंने एक दिन ना अपना ना उसके, ये मेरा जो मोबाइल था ना सुहेल के पास था, सुहेल ने उधर रख लिया ना, तो सुहेल के मोबाइल मैंने ना, जब हम गाड़ी में गए ना, एक दिन बाद मुझे यार बाहर लेके गए हैं घुमाने के लिए, फिर अपने घर भी लेके गया है। घर के थोड़ी देर बाद ना मुझे बोला इसने कि आप इधर ठहरे, मैं अभी अपने घर से हो गया। मैंने कहा ठीक है, मुझे कॉल ना करना। मैंने कहा ठीक है। मोबाइल दे गया मुझे एक दिन के लिए। मैंने इससे बात की, मैंने बोला कि काफ़ी देर होगी आप आए नहीं। उसने बोला कि अभी 10 मिनट वेट करें, मैं आ रहा हूँ। 10 मिनट बाद आया, तो मैंने जब अपने घर गया। आप जब आपके साथ ये ज़बरदस्ती कर रहा, आपने मज़ामत की है इसके साथ कभी? आपने ये इसको कहा नहीं कि ये मेरे साथ जुल्म ना करो? जी मैंने कहा, मैंने इसको भी कहा, तो ये मुझे ना टॉर्चर करने लगा कि मेरे दोस्तों के साथ भी आपने ऐसे करना है। शराब मुझे भी पिलाते थे, आप भी पीते थे, तो उसने बोला कि इसके साथ ऐसे करना है। मैं नहीं करती तो वो मुझे मारते थे। अच्छा, फिर आप पुलिस आपको पकड़ लाई, तो फिर पुलिस ने आपका बयान दिलवाया? कहाँ तक बयान दिलवाया? जी इधर शेखपुरे में। शेखपुरे अदालत में? जी शेखपुरे अदालत में आपने बयान दिया? जी मैंने बयान दिया। तो फिर पुलिस ने पकड़ लिया इनको? जी आप लोग लेके आए हैं अभी लेकर आए? जी। ये कितने वक़ूआ कितनी देर पहले का है? जी 11वें महीने की 30 तारीख की बात है ना। अच्छा, जब मुझे लेके गए ना। FIR हो गई? जी अच्छा, 11वें महीने, पिछले साल 11वें हाँ महीने। जी है। और ये पकड़ के कब लाए हैं? जी अभी के 8-10 दिन हो गए इसके लेके आए। अब ये कहाँ हैं? अब वो इधर माना वाले थाने में है। थाने में है? जी अच्छा, कौन कौन थाने में है? यही है, जो सुहेल भोपाली है वो अकेला ही है। उनके साथ जो दोस्त थे ना वो अभी नहीं मिले हैं। तो वो जो औरत आपको लेकर गई थी वो किधर है? उनका नहीं मुझे पता। जब मुझे लेके गई है ना, जब हम घर थे ना, तब मुझे पता है कि हम एक साथ थे। जब हम उधर गए ना, मुझे नहीं पता कि वो किधर है। आप लालच में तो गई थी उधर? बस मैं लालच में आ गई। कितने पैसे आपको लालच कहा था? नहीं, पैसों का लालच नहीं उसने मुझे दिया। हाँ, किस चीज़ का लालच था? आपकी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी उसके साथ? जी ये जो मौसम की बीवी है ना, इसकी पहले उसके साथ बात होती थी। काफ़ी देर पहले बात हो रही थी।
जब वो मेरे घर आने लगी ना तो फिर मुझसे बात करवाने लगी, तो अच्छा। आस्ता आस्ता मैं भी इनकी बातों में आ गई, मैं भी इनके साथ रल गई, अच्छा। मिल गई और बातें करने लगी। हाँ, इसके आपके साथ क्या आपको लालच दी थी? शादी की लालच दी थी? क्या लालच थी? नहीं, शादी का लालच दिया था और मैं भी आ गई तो आप तो ऑलरेडी शादीशुदा थी। जी। आप तो शादीशुदा थी, आप कैसे इनकी इन बातों में आ गई? ये आपसे गलती हुई, आप अपनी गलती को मानती जी हैं? मैंने गलती की है, मैंने माफ़ी भी मांगी है, अपने मियाँ से भी माफ़ी मांगी, सभी से माफ़ी मांगी, मैंने गलती की है। अब क्या मसला है? अब आप का केस हो गया है, अदालत में चल रहा है, लोग वो जो आपके मुजरम हैं वो पुलिस के सेल में जो है वो थाने में मौजूद हैं, जी। उनको पकड़ा हुआ है। जी। अब आपका क्या पुलिस से क्या डिमांड है? पुलिस आपको अब क्या कहती है? पुलिस मुझे कहती, पुलिस मुझे कुछ नहीं कहती। कल जो ना वो डीएसपी साहब है ना, उसने मुझे बुलाया था उधर। क्या नाम है डीएसपी साहब का? नहीं याद, नाम याद नहीं? याद भूल गया मुझे। हाँ। उधर बुलाया था उसने। मानावाला में? नहीं, ढाबा थे, मंडी ढाबा में? हाँ जी, मंडी ढाबा थे, सफदराबाद में? जी सफदराबाद। हम कल उसने हमें बुलाया है, अच्छा। हम उधर गए हैं, तो उसने मुझे गाली भी दी है। वो मुझसे बोला, उसने बोला आपने पैसे ले, मैंने कहा मैंने उससे कोई पैसा नहीं लिया हैगा। तो जो उसने मुझे गाली भी दी है, वो मुझे बोला कि आप जैसे वैसे करते हैं, ऐसे करते हैं, आप मौसम के साथ रले। मैंने मुझे तो पता भी नहीं है पैसे का कि मैंने उससे पैसे लिए या नहीं, मेरी कोई बात नहीं पैसे से, पैसे की उनके साथ। अच्छा, अब डीएसपी क्या कहता है आपको? डीएसपी मुझे कह रहा है कि आप गलत बयानी कर रहे हो, आप उनके साथ जास्ती कर रही है। जो सेहेल खान है ना, उसने कुछ नहीं किया। उसको क्या, जब पुलिस आपके साथ है, पुलिस पकड़ के लाई है, एसएचओ तफ्तीशी पकड़ के लाया है, तो पुलिस ने तो आपका साथ दिया है। जी, सभी ने हमें हमारा साथ दिया, लेकिन जो है ना डीएसपी साहब है ना, वो मुझे कह रहे हैं कि आप उसके साथ बयान की गलत दें, इनके साथ जो है ना अपने मियाँ के साथ बेगलाफी करें ना, कि मैं इनके साथ रहना चाहती हूँ। उसने मुझे गाली, सुहेल के साथ रहना चाहती, जो आपके साथ जबरदस्ती जना करता रहा, वो पुलिस कहते, वो डीएसपी कहता है कि उसके साथ। जी, वो डीएसपी ने उनके साथ, वो डीएसपी भी उनके साथ मिला हुआ है ना, दूसरी पार्टी के साथ मिला है, जो मेरा मुल्ज़म है ना उनके साथ मिला हुआ है। उनसे उसने पैसे लिए हैं, उनके साथ मिल गया है। लेकिन जो शेखपुरे की मैडम है ना, फरजाना मैडम, एसपी साहब है जी, जो डीएसपी साहब मैम है ना, फरजाना मैम, उसने भी हमारा साथ दिया है। डीपीओ साहब ने आपको आपकी बात सुनी है? जी, सभी ने हमारी बात सुनी है, लेकिन जो है ना मियाँ, डीएसपी, ये जो डीएसपी साहब है ना, ये मुझे कह रहा है कि आप, उसका क्या नाम है आपके ज़हन में है नाम? अभी ज़हन में था मेरा नाम। अच्छा, चलें, अब आप क्या चाहती हैं? आपका क्या मुतालबा क्या है? मैं ये चाहती हूँ, आप कैमरे की तरफ देख के बताएं क्या मुतालबा है आपका। जी मैं चाहती हूँ कि जो मेरे बीबी कैमरे की तरफ देखें आप। आज मेरे साथ हुआ है, कल किसी और के साथ भी होगा। मैं चाहती हूँ कि इसे सजा मिले। किसे सजा मिले? जिसने मेरे साथ रेप किया है ना, अच्छा। उसके साथ भी, आज मेरे साथ किया उसने, कल किसी और के साथ करेगा। मैं नहीं चाहती कि कल किसी और के साथ करे, इसलिए मैंने डीएसपी साहब को भी किया। वो कह रहा है कि नहीं इसने कुछ नहीं किया, आप वैसे लगी, आप पैसों की लालच में। मैंने बोला नहीं, मुझे किसी चीज़ का लालच नहीं है। उसने बोला कि नहीं इसे हम छोड़ देंगे। मुझे कहने लगा कि आप इसके खिलाफ बयान दें कि ये इसने मेरे साथ कुछ नहीं किया, कि आप खुद ही कह रही हो आपने किसी के साथ मिली हो। मैं किसी के साथ नहीं मिली, मैं किसी के साथ क्यों मिलूँगी? लेकिन मेरा अपना शौहर मुझे प्यार भी करता है, सब कुछ देता है, खर्चे पानी, मुझे किसी चीज़ की लोड़ नहीं है। शौहर की तो आपने इज्जत खराब कर दी ना, वो तो मैंने गलती की है, आपने अपने शौहर की इज्जत तो खराब कर दी है। वो तो अब किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा होगा ना। मेरे से गलती हुई है, मैं बातों में आ गई थी उनके, मैंने माफ़ी मांगी है उसके हस्बैंड से, अपने से माफ़ी मांगी है। तो माफ़ी दे दी उसने? जी अभी तो दे दी है, अभी वो। नाज़रीन, वज़ीर आला मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा, आईजी पंजाब और डीआईजी साहब, इस औरत, ये इस तरह का बहुत सारे वाक़यात होते हैं। कुछ औरतें जो है वो मीडिया पे आती हैं, कुछ नहीं आती। ऐसे वाक़यात बहुत ज़्यादा इस माशरे में, हमारे माशरे में हो रहे हैं कि लालच में आकर खातून गलत रास्ते पे चल पड़ती है।
अब ये एक शादीशुदा औरत है और इसने अपनी लाख ही अपनी गलती एडमिट करे, लेकिन मुआशरा ऐसे लोगों को माफ़ नहीं करता। लेकिन अल्लाह माफ़ कर देता है अगर अल्लाह से ये माफ़ी मांगे और अपने शौहर से जिसका दिल टूटा है, जिसकी इज़्ज़त ख़राब हुई है, अगर वो माफ़ करता है तो हमें भी माफ़ करना चाहिए। लेकिन इसका असल मसला ये है कि जिन लोगों ने, जिस औरत ने इसको टैप करके और जिस आदमी ने इनको ट्रैप करके कराची लेकर गए और कराची में जाकर फिर लोगों ने उधर जाकर जो सहेल नामी मर्द है और उसके साथ 3-4 लोग और हैं, उन्होंने इसके साथ ज़बरदस्ती जना किया, उनको सज़ा लाजमी मिलनी चाहिए। और जो डीएसपी साहब हैं उनको चाहिए कि कानून के दायरे में रहकर, डीएसपी हमारी बात नहीं सुन रहा, कानून के दायरे में रहकर जो है इस मजलूम, अब मजलूम ही इसको कहा जाएगा, इसके साथ जो जुल्म हुआ है उसका जो है उनको उस पर नोटिस ले और जालिम का साथ नहीं देना चाहिए, मजलूम का साथ देना चाहिए। क्या डीएसपी क्या कहता है आपको? वो कह रहा है आपके साथ कुछ भी नहीं हुआ, आप आपने प्लानिंग की है कुछ। मैंने कहा मैंने कोई प्लानिंग नहीं की है, मेरे साथ हुआ है। अब मैं कल उसने मुझे उधर बुलाया, मैं बोली हूँ तो वो मेरे से नाराज हो गया कि आप ऐसे बोली। मैंने किधर आप सफदराबाद में? जी हमें सफदराबाद उसने बुलाया, कल हम गए हैं तो उसने मुझे बोला है कि तो डीएसपी साहब आप काइंडली इसमें ज़रा सोचिएगा ज़रूर, क्योंकि हम जिस माशरे में रह रहे हैं यहाँ इस तरह के हनी ट्रैप बहुत सारे होते हैं। औरतें लालच में आ जाती हैं, वो अपना घर तबाह कर देती हैं। इस औरत से भी गलती हुई है, लेकिन जो आगे इसके साथ हुआ है वो जुल्म हुआ है कि एक बंदा नहीं 3-3 4-4 लोग इनके साथ इनको नशा करवा के, शराब का नशा करवा के और इनको जो है वो ज़बरदस्ती जबरन जना करते रहे हैं। और ये मुआशरे का एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया, बहुत बड़ा अलमिया हो गया है कि आज जो है वो इंसाफ और लोगों को नहीं मिल रहा। तो हमारी आईजी पंजाब से, वज़ीर आला पंजाब से गुजारिश है कि इस मसले पर ज़रा गौर करें, नोटिस लें कि कौन सच्चा है कौन झूठा है, और जो कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा है कोई भी हो उसको सज़ा दी जानी चाहिए। बहुत शुक्रिया। डीएसपी कह रहे हैं कि आपने ना कहना उसे कि मैंने, मेरे साथ उसने कुछ नहीं किया। मैंने कहा मैंने नहीं कहना उसके साथ, मेरे साथ अच्छा, ये आपने मेडिकल भी करवाया है? जी हमने करवाया। मेडिकल में रिपोर्ट क्या है? मुझे नहीं पता, वो उनके पास, मैडम के पास थी है ना, वो इधर शेखपुरे में है ना। मेडिकल की रिपोर्ट जो कहती है अगर तो वाकई इनके साथ जना हुआ तो फिर उनको सज़ा भी मिलनी चाहिए, और ऐसे केसेस जो है वो सीसीटी को देने चाहिए। सीसीटी बनाई ही इस तरह की केसेस के लिए है कि जो जबरन जना होता है और उनको हैंडल भी सीसीटी करती है। तो वज़ीर आला साहबा ये जो केस है बराए मेहरबानी सीसीटी को दिया जाए ताकि वो मुजरमों को जो है या मुलजमों को कानून वाकई सज़ा, करार वाकई सज़ा देनी चाहिए, कानून के मुताबिक देनी चाहिए। डीएसपी मुझे कह रहा है कि उसने तो बरी हो जाना है, वो मेरी बात नहीं सुन रहा डीएसपी। वो कह रहा है उसने बरी हो जाना है लेकिन आप लोगों को अंदर दे देना है। हमने आपकी बात नहीं सुननी, आप झूठ बोल रही हो। उसने छोड़ दिया ना, जो है ना हमारा मुलजम है ना सुहेल भोपाली, उसने छोड़ दिया हमें ना, हम लोगों ने ना उसको छोड़ देना है और आप लोगों को अंदर दे देना। ये सभी आप झूठ बोल रहे हैं। डीएसपी के आपके साथ क्या कोई जाती मैं कोई बात नहीं ऐसी नहीं है, पता नहीं वो क्या है, क्यों ऐसे कर रहा है मेरे साथ, लेकिन मेरे साथ ऐसा हुआ है। किसी का कल मैंने इनका वज़ीर आला साहबा और आईजी साहब, इनका मुतालबा ये है कि डीएसपी इनके साथ नाइंसाफ़ी कर रहा है। डीएसपी शेखपुरा जो मानावाला का डीएसपी है, सफदराबाद का इंचार्ज होगा, बात नहीं सुना, वो इनकी बात नहीं सुन रहा। इनका कहना ये है, अभी हमारी डीएसपी साहब से बात नहीं हुई, अगर हमारा प्रोग्राम देखें हम कोशिश करेंगे उनके साथ रब्ता भी करें, उनका भी मौक़िफ़ भी लें कि आखिर ये क्या मुआजरा क्या है। ये औरत आप पे जो इल्ज़ाम लगा रही है कि डीएसपी साहब ने पैसे ले लिए, मैं नहीं समझता कि ऐसा हो, लेकिन इनका ये कहना है कि डीएसपी साहब हमारे साथ जो है वो ज़्यादती कर रहे हैं। कल उसने मुझे गाली भी दी है डीएसपी साहब ने, उसने मेरी बात नहीं सुनी। उसने बोला कि नहीं आप झूठ बोल रही है, आपके साथ कुछ भी नहीं हुआ। अगर तो ऐसा है तो फिर जो डीपीओ साहब आप खुद इनकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो खुद करें। डीपीओ शेखपुरा आपसे गुजारिश है कि इस औरत का क्योंकि इल्ज़ाम है डीएसपी पे कि वो हमारे साथ दूसरे मुजरमों के साथ मेलाफाइट होकर हमारे साथ ज़्यादती कर रहा है, तो आप काइंडली इस पर ज़रा ख़ुद नोटिस लें और इनकी इंक्वायरी जो है वो अपने पास लाएँ। बहुत शुक्रिया, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा हाज़िर होते हैं।